तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन करام, इस वक्त दुबई में एक एयर शो मुनक्कद हो रहा है जिसमें दुनिया भर के तियारे मौजूद हैं जो कि अपनी पावर शो कर रहे हैं। असल में हर साल मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के शो मुनक्कद किए जाते हैं जिसमें हर ममालिक अपने अपने असले की नुमाइश करता है और जो ममालिक ख़रीदार होते हैं वो अपने पसंद के असले को ख़रीदने में दिलचस्पी ज़ाहिर करते हैं। इसी तरह का एक एयर शो इस वक्त दुबई में जारी है जिसमें पाकिस्तान के नए JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने भी शिरकत की है। आपको बताते चलें कि जिस JF-17 थंडर ने 27 फरवरी को इंडिया के 2 तियारे मार गिराए थे, ये उसका जदीद तरीन वर्जन है। और उसके साथ साथ आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ देते चलें कि इस एयर शो में भारतीय तियारा तेजस भी मौजूद है जिसको बनाने के लिए इंडिया ने 35 साल लगाए हैं। नाज़रीन करम, जैसे ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को पाक फौज ने दुबई एयर शो में पेश किया तो दुनिया भर के तजिया नगार जो कि डिफेंस के माहिरीन हैं उन्होंने JF-17 थंडर ब्लॉक 3 का जायज़ा लेना शुरू कर दिया। अब तक JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पर मुख्तलिफ तरह की इंटरनेशनल रिपोर्ट शाया हो चुकी हैं जिसमें डिफेंस के माहिरीन का कहना है कि ये पहले वाले JF-17 थंडर ब्लॉक 2 से हर लिहाज में जदीद है और दुनिया के 4th जनरेशन के तियारों का हर लिहाज से मुकाबला कर सकता है। लेकिन आपको एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ बताते चलें कि इसी एयर शो में भारतीय तियारा तेजस भी मौजूद था जिसको 35 साल के बाद दुबई एयर शो में पेश किया गया। नाज़रीन करम, आपको बताते चले कि इंडिया वालों ने इस तियारे को इतना हवा में बुलंद कर रखा था और JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले का तियारा कहते थे, लेकिन जैसे ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 के मुकाबले पर तेजस को दुबई एयर शो में पेश किया गया, इंटरनेशनल रिपोर्ट ने इंडिया के इस तियारे के कुत्तों वाली कर दी। नाज़रीन करम, इंडिया का दावा है कि उन्होंने इस तियारे को 95% तक अपने ही मुल्क में तैयार किया है, लेकिन जब इंटरनेशनल रिपोर्ट सामने आई तो उन्होंने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। इस तियारे में जितने भी जदीद और आम इक्विपमेंट हैं वो बैरून मुल्क से हासिल किए गए हैं। मिसाल के तौर पर तेजस तियारे का इंजन अमेरिका से हासिल किया गया है, तेजस तियारे के मिसाइल फ्रांस से हासिल किए गए हैं, जबकि इस तियारे की दुम और टेल भी बैरून मुल्क से हासिल की गई है। आपको बताते चलें कि इस तियारे का रेडार भी इंडिया ने खुद नहीं बनाया, वो भी इंडिया ने बैरून मुल्क से बाई किया है। आपको बताते चले कि ये तियारा फिर भी JF-17 थंडर ब्लॉक 3 से कई गुना महंगा है और इस तियारे को अभी तक कोई भी इंटरनेशनल मुल्क खरीदने के लिए तैयार नहीं, जबकि नाइजीरिया जैसे ममालिक की एयर फोर्सेज पहले ही JF-17 थंडर को इस्तेमाल कर रही हैं, जबकि दूसरी जानब तेजस का हाल ही है कि इंडिया की एयरफोर्स खुद भी इस तियारे को बाई नहीं करना चाहती। नाज़रीन करम, आपको बताते चलें कि जब भी कोई मुल्क हथियार बाई करता है, ख़ास तौर पर इतने ज़्यादा महंगे तियारे, तो वो कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखता है। एक तो वो तियारा उनकी ज़रूरियात के मुताबिक हो, दुनिया के जदीद तरीन तियारों का मुकाबला कर सकता हो और उनके बजट में भी आता हो और उसके अंदर जदीद तरीन इंजन मिसाइल सिस्टम भी नस्ब हो। लेकिन जब इस लिहाज से इंडियन तियारे तेजस का तजिया किया जाता है तो वो किसी भी मुल्क की ज़रूरियात को पूरा नहीं कर पाता, जबकि दूसरी जानब इंडिया का हाल ही है कि जब भी कोई मुल्क JF-17 थंडर को खरीदने के लिए दिलचस्पी जाहिर करता है तो इंडियन मीडिया और इंडियन हुकूमत अपने तियारे तेजस को ख्वाह मुख्वाह ही बीच में घुसा देते हैं और उनकी कोशिश होती है कि वो मुल्क JF-17 थंडर ब्लॉक 3 को छोड़कर बल्कि ब्लॉक 2 को छोड़कर इनका तियारा तेजस खरीदे। दूसरी तरफ हाल ही है कि इनकी अपनी फ़ौज भी इस तियारे को खरीदने से इनकार कर रही है। 35 सालों के बाद अब इंडिया ने इसमें और कुछ तब्दीलियां करके और बैरून ममालिक से जदीद तरीन असला और सामान मंगा कर इस तियारे में फिट किया है, जिसके बाद अब 43,000 करोड़ का बजट रखा गया है जिसके तहत तेजस को इंडियन एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। अब ये शामिल होते हैं या नहीं वो एक अलग बात है। बाकी आपको JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की दुबई एयर शो में कामयाबियों के बारे में बताते चलें कि इस वक्त JF-17 थंडर ब्लॉक 3 इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बना हुआ है, क्योंकि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 ने पहली दफ़ा किसी इंटरनेशनल एयर शो में शिरकत की है। इससे पहले चीन ने ही JF-17 थंडर ब्लॉक 3 की टेस्टिंग मिसाइल के दौरान कुछ तस्वीर और वीडियो सोशल मीडिया पर डाली थी। आपको बताते चलें कि JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पहले वाले ब्लॉक से इंतहाई जदीद रेडार और जदीद तरीन मिसाइलों का हामिल है जो कि इंडियन राफेल के मुकाबले के मिसाइल और हथियार हैं। नाज़रीन करम, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 पाकिस्तान के असला साजी में खुद मुख्तारी का मुँह बोलता सबूत है कि पाकिस्तान आने वाले सालों में किस तरह हथियार साजी की सनत में खुद मुख्तार होता दिखाई दे रहा है। जबकि BBC की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान ने 2022 से लेकर 2023 तक तकरीबन $200 मिलियन के हथियार बेचे हैं। जबकि ये पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी कामयाबी है, इस बात का अंदाज़ा आपको इस बात से लग जाएगा कि पाकिस्तान ने जो इस साल हथियार बेचे हैं ये पिछले वाले हथियारों से तकरीबन 200 गुना ज़्यादा थे।
باقی آپ کے سارے ولاگ کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کیجیے گا، اور اس طرح کی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔ شکریہ۔